नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। स्पेशली इन यूएसडी एनआर करेंसी ट्रेडिंग। तो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर मैंने पहले ही प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड किया हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कि ऑप्शन ट्रेडिंग का ये सारे बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स जो वर्ड्स हैं, इनका क्या मतलब होता है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय। हम लोग इससे पहले डेली एनालिसिस डालते हैं कि फ्यूचर को कैसे बाय करना है और सेल करना है, ठीक। और फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और रिस्क कम होता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, एज वेल एज जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। रिस्क ज़्यादा क्यों होता है? जब मार्केट मूव नहीं करता तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो पूरी तरह से डीके होके वन टिक पे आ जाती है, ऑलमोस्ट जो है वो जीरो हो जाती है, कोई सेटलमेंट बचता नहीं है वहाँ पर, ठीक। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को करते समय आप लोगों के जो दिमाग में जो दो तीन चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन मार्केट के अंदर यूएसडी आईएनआर के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छा होता है और इसी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ट माना जाता है, तो इसी के अंदर हम लोग करते हैं। और आज यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के करते समय स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, ओटीएम क्या होगा, आईटीएम क्या होगा, एटीएम क्या होगा, ठीक है। कॉल पुट किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा, यू वेल नो। एंड प्रॉफिट कैलकुलेटर, ऑप्शन बायर वर्सेस सेलर और ऑप्शन राइटर मतलब सेलर, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बड़े संज्ञान से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा ज़रूर। तो देखिए, अगर आप एज अ न्यू ट्रेडर स्टार्ट करना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से यूएसडी एनआर में करें, तो हम लोगों के पास, अगर हम अपस्टॉक यूज़ कर रहे हैं, आस्था यूज कर रहे हैं, जेरोदा यूज़ कर रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग, कोई सभी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्यूचर की वैल्यू आती है कि यूएसडी आईएनआर का एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होता है मंथली वीकली का। तो हम मंथली का एक्सपायरी मान के चलते हैं कि ये महीना अगस्त का चल रहा है, तो 20 अगस्त इज़ द एंड ऑफ मंथ, ठीक। तो यहाँ फ्यूचर है इसका, फुट जिसको हम लोग कह देते हैं, ठीक। उसी तरीके से आप लोगों का जीबीपी आईएनआर हो गया, ठीक है ना, इंडियन करेंसी के अंदर ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटेन पाउंड का, ठीक है ना, एंड यूरो आईएनआर हो गया, ठीक। तो इन सब के फ्यूचर्स हो गए, यानी कि फ्यूचर आने वाले टाइम का प्राइस फ्यूचर आप लोगों को पता चल गया। लेकिन बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय दोस्तों जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो आपका स्पॉट वैल्यू होता है, स्पॉट प्राइस जिसको कहा जाता है। अगर हम लोग मार्केट में देखें तो हमारा जो फ्यूचर होता है वो डिफाइंड किया जाता है स्पॉट प्राइस से, ठीक है। और स्पॉट प्राइस जो मार्केट में चल रहा होता है, ये जो स्पॉट प्राइस चल रहा होता है वो प्रीवियस मंथ का फ्यूचर होता है। प्रीवियस मंथ का यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो मैं वर्ड बता रहा हूँ, प्रीवियस मंथ का फ्यूचर, इट मीन्स कि अगर ये 27 को मंथ एंड होगा, ठीक है ना, तो जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आप लोगों को यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर 27 को, यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर 27 को मान के चलिए 74 रुपीज़ 49 पैसे पे है, तो ये आपका 28 अगस्त से आपका ये स्पॉट बन जाएगा, यानी कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड माना जाएगा। इस वाले के ऊपर जो आरबीआई है वो अपना रेट फिक्स करेगी इस वाले के ऊपर, यानी कि $1 खरीदने के लिए हमें 74 रुपये 49 पैसे पे करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमें जो स्ट्राइक प्राइस लेना होता है वो स्ट्राइक प्राइस होता है हम लोगों का स्पॉट प्राइस, ठीक है ना, स्पॉट प्राइस। और स्पॉट प्राइस कहाँ मिलता है? तो किसी भी ब्रोकर के अंदर स्पॉट प्राइस मेरे ख्याल से नहीं, मैंने खोजने की चेष्टा नहीं की, बट मिलता नहीं है। स्पॉट प्राइस आपको गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आप टाइप करेंगे यूएसडी आईएनआर, जस्ट आप टाइप कर देंगे यूएसडी आईएनआर तो आ जाएगा, या फिर आप टाइप कर देंगे यूएसडी आईएनआर स्पॉट प्राइस स्पॉट वैल्यू तो आ जाएगा।
तो स्पॉट वैल्यू जो होता है हमेशा फ्यूचर से कम होता है, यानी कि हमारा मान के चलिए फ्यूचर आप लोगों का 74.49 पे चल रहा है, तो स्पॉट की वैल्यू होगी इसके आसपास होगी, जैसे कि 35 पैसे के आसपास होगी स्पॉट वैल्यू। स्पॉट वैल्यू में अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्पॉट वैल्यू में कोई भी रिटेल प्लेयर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इसके अंदर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, ये 24 घंटे वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना। 24 घंटे इसके अंदर लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू डिफाइन करता है, इसके अंदर आप लोग बाय और सेल नहीं कर सकते। स्पॉट वैल्यू के अंदर जो हमें बाय और सेल करना होता है वो हम करते हैं सिर्फ फ्यूचर के अंदर, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट इसको बाय और सेल करने की अनुमति देता है, डिमांड और सप्लाई करने की अनुमति देता है यहाँ पर, ठीक। हमारी जो इंडियन मार्केट है आप लोगों को पता है कि 9 बजे से करेंसी मार्केट स्टार्ट होता है एंड 5 PM तक करेंसी मार्केट चलता है। तो ये आगे हमारे टाइम की वैल्यू, ठीक। मैं ज़्यादा वाइड टॉपिक में नहीं जाऊँगा, मैं वापस लौटता हूँ इन सब टॉपिक के ऊपर। तो देखिए स्ट्राइक प्राइस तो आप लोगों को पता चल गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय जो स्ट्राइक प्राइस लेना है वो हमें लेना है स्पॉट वैल्यू लेना है, ठीक है ना कि फ्यूचर वैल्यू। अगर फ्यूचर वैल्यू आप लोगों का चल रहा है 49, ठीक, और आपका जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 35, तो आपका ये होगा स्ट्राइक प्राइस। जब आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे। ऑप्शन अगर आप बाय करेंगे या सेल करेंगे, आप अगर CE बाय करेंगे या फिर आप PE बाय करेंगे, आपको लगता है कि मार्केट जो है डाउन जाएगा तो आप पुट बाय करेंगे। PE का मतलब होता है पुट यूरोपियन जो स्टाइल है उस तरीके से हमारा मार्केट वर्क करता है ऑप्शन ट्रेडिंग। और जो CE है कॉल यूरोपियन, उस तरीके से हमारा मार्केट वर्क करता है। तो अगर हमें लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो हम लोग पुट कॉल बाय कर लेंगे, हमें लगता है मार्केट डाउन जाएगा तो वी बाय अ पुट, ठीक। तो कॉल बाय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल बाय करने के लिए हमें अपना प्रिस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा कि मार्केट विल गोज अप, तो हमें स्पॉट वैल्यू देखेंगे कि 35 पे। अब ये ऊपर जाएगा तो हम जब कॉल लेंगे तो प्रॉफिटेबल होगा। इसी तरीके से जब हम पुट लेंगे और हमारा प्रिस्क्रिप्शन रहेगा कि मार्केट विल गोज डाउन, तो हम जब ये स्पॉट वैल्यू और इससे नीचे जब मार्केट गिरेगा तो हमारा पुट विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक। अब बात आता है आप लोगों का कि OTM, ITM और ATM क्या होता है। तो आउट द मनी इसको कहते हैं हम लोग, इसे एट द मनी कहते हैं मतलब पोजीशन पे, और इसे इन द मनी कहते हैं यानी मनी के अंदर। अब यहाँ पर वाइड टर्म है, पुट वालों के लिए अलग टर्म है और कॉल वालों के लिए अलग टर्म है। कॉल वालों के लिए उल्टा हो जाता है, पुट वालों के लिए उल्टा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए जैसे कि आप लोगों का स्पॉट वैल्यू पे हम बात कर रहे हैं कि 74 रुपीज़ 35 चल रहा है, ठीक है, और 74 रुपीज़ ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, 74 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक। देन डाउन साइड में 74 रुपीज़ 30 पैसा एंड 74 रुपीज़ 25 पैसा। ऑलमोस्ट इस तरीके से कभी नहीं होता। अपने ऑप्शन चयन के अगर हम डेटा बात करेंगे तो मान के चलिए ये स्पॉट प्राइस है, यानी कि यहाँ पर लाइव मार्केट जो 24 आवर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, शुक्रवार तक ट्रांजेक्शन हेल्ड होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है। इसको हम लोग कहते हैं ATM यानी कि एट द प्राइस, एकदम प्राइस पे है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं कॉल का, ठीक, कॉल का बहुत अच्छे से बात करिएगा, ये मैं कॉल का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कॉल यानी कि CE जब हम लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट में ATM, OTM, ITM क्या होता है ये बताता हूँ। देखिए ये जो प्राइस है इसके नीचे आप लेंगे, जैसे कि आपको पता है कॉल की वैल्यू, ठीक है ना, इसकी जो कॉल की वैल्यू जो CE की वैल्यू है इसका 1 रुपये है, इसका 1.5 रुपये है, ठीक है ना, 1 रुपये 5 पैसे है, और जो एट द मनी का है इसका 50 पैसा है, और जो आउट द मनी का है इसका जो है आप लोगों का 0.25 पैसे का है। तो देखिए जब भी हम स्ट्राइक प्राइस पे ऊपर की वैल्यू लेते हैं, ये जो स्ट्राइक प्राइस है और इसके हम ऊपर की इस वाले की कॉल लेंगे और हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया, आउट द मनी हो गया, यानी कि मनी
ये इन द मनी हो गया और ये आउट द मनी हो गया, यानी कि मनी से बाहर निकल के, स्ट्राइक प्राइस से बाहर निकल के हमने कोई चीज़ बाय किया है तो उसे हम लोग कहते हैं OTM, और इसे हम लोग कहते हैं ITM, इन द मनी। अगर हम ये बाय करते हैं तो थोड़ा हमें महंगा पड़ेगा, एक लॉट की वैल्यू 1 रुपये की पड़ेगी और ये एक लॉट की वैल्यू 1.5 रुपये की पड़ेगी। तो ये आप लोगों का हो गया, दैट इज़ ITM एंड दैट इज़ OTM। इसी तरीके से जब हम पुट की बात करेंगे, जब हम पुट लेंगे तो ये सारा सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। अब पुट में हम जब पुट में एंट्री करेंगे तो हमारा जो अब परसेप्शन हम वहाँ भी बताते हैं आपको। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा तो आप लोग समझिएगा पूरा सब कुछ एकदम अच्छे से। आज पूरा डाउट क्लियर कर देंगे आप लोगों का। 35, 30 एंड 34, 25, ठीक है, एंड 74, 40 एंड 74, 50, गॉट इट। तो ये आप लोगों का स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है, ये आपका योर स्ट्राइक प्राइस एट 74.35, ठीक। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं पुट के सिनेरियो में, यानी कि हमें लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, तो मार्केट डाउन जाएगा तो हमने पुट बाय कर लिया। तो अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये ATM हो गया, एट द प्राइस हो गया, ठीक है। और हमें लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है ना, डाउन जाएगा, तो अब यहाँ पर भी इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.5 रुपये हो जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा, पुट और कॉल की उल्टा होता है सब कुछ। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रुपीज़ हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.50 पैसे हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.25 पैसे हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.20 पैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जब मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है ना, जब मार्केट लगता है डाउन जाएगा तो इधर वाले चीज़ पे जब हम बैठते हैं, मार्केट गिरेगा तो वो वाला जो साइड होता है आउट द मनी हो गया। आउट द मनी यानी कि ये मनी से बाहर आ गया, वैल्यू घट रही है ना, तो मनी से बाहर आ गया, तो आउट द मनी हो गया पुट के लिए डाउन साइड का आना, ठीक है। और इन द मनी हो गया ऊपर की वैल्यू, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो इन द मनी हो गया। जब हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन चेन को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बता रखा है, ठीक है। ऑप्शन चेन को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए, वहाँ पर किस तरीके से कॉल और पुट को देखना है, ठीक। तो कॉल और पुट आपको पता चल गया कि जब हमको लगता है कि मार्केट विल गोज अप तो हम कॉल लेते हैं और कॉल प्रॉफिटेबल होगा। देन जब हमारा एजम्पशन होता है कि मार्केट विल गोज डाउन, बी बाय अ पुट, एंड देन उसके बाद मार्केट डाउन जाता है तो पुट आर प्रॉफिटेबल, ठीक। प्रॉफिट कैलकुलेटर की बात करते हैं कि हमें कितने पैसे पे कितने रुपए का जो है प्रॉफिट मिलेगा हम लोग का। तो देखिए, प्रॉफिट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं टिक। जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं टिक। तो 0.0025 को कहते हैं 1 टिक। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा तो 0.01 हो जाएगा, तो ये 1 पैसा हो जाता है, और 0.1 हो जाता है ये, तो ये 10 पैसा माना जाता है, ठीक है। तो एक पैसे पे हमें कितने रुपए की वैल्यूएशन होती है, तो सब समझने की बात हमारे पास ये है कि देखिए, एक लॉट की साइज़ जो होती है करेंसी के अंदर हमारे इंडियन मार्केट में, उसकी वैल्यू होती है 1000, यानी कि एक लॉट हम खरीदते हैं तो उसके अंदर 1000 क्वांटिटी होता है। तो देखिए, हमने मान के चलिए 1 टिक पैसा कमाया, तो इसको हमने एक लॉट बाय किया हुआ था, इनटू एक लॉट की क्वांटिटी कितनी है 1000। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो 0.25 पैसे समथिंग, ये 1 मिनट, तो 0.0025 इंटू 1 लॉट इंटू एक लॉट की वैल्यू 1000 है। तो हम जब करेंगे तो 1 पॉइंट हमें जब मिलता है तो हमें एक लॉट में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें 2.5 रुपीज़ यानी कि 2.5 रुपये का लॉस और प्रॉफिट होगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होता है। तो देखिए, अगर हम फ्यूचर की बात करें, USD/INR या GBP/INR या जो है EUR/INR, हम कोई सा भी अगर बाय करते हैं, मान के चलिए USD/INR हम बाय करते हैं, तो एक लॉट
की जो वैल्यू हमें पे करना होता है, हमें पूरा 74K नहीं पे करना होता, ठीक है ना। हमें ब्रोकर मार्जिन देके जो है हमारा जो ब्रोकर होता है वो हमें लिवरेज देके हमें जो पे करना होता है वो मात्र जो है 1500 से 1600 एक लॉट पे करना होता है। यानी कि हम एक लॉट बाय करते हैं तो 1500 से 1500 टू 1600 पे करते हैं और उसे हम बाय करके रख लेते हैं, ठीक। तो हमारा लॉस भी इतना ही होगा, इससे ऊपर लॉस होगा तो ब्रोकर या फिर आप मार्जिन मनी मेंटेन करें या फिर ब्रोकर आपकी पोजीशन को काट देगा एक लॉट पे, ठीक। तो एक लॉट के लिए इतना ज़्यादा रिस्क तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। चलिए उस बात को हम दरकिनार करते हैं, यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो हमें 1500-1600 में एक लॉट मिलता है और एक लॉट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 पैसे का मूवमेंट आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का कितना हो गया, मान के चलिए 1 × 1000, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। एक अगर पैसा मूव करता है तो 10 पैसा मूव करता है तो 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा आप लोगों का, इतना होता है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, 75 पैसे, ठीक है ना। जितना दूर जितना पास होता है इसके हिसाब से वैल्यू होती है 10 to 5 पैसा, ठीक है ना। जितना दूर आप जितना इन द मनी मिलेंगे उतना ज़्यादा इन द मनी आउट द मनी क्या होता है स्ट्राइक प्राइस से मैंने आपको बता दिया है। जितना इन द मनी आउट द मनी मिलेंगे, ठीक है ना, उसके हिसाब से इसकी प्राइस की वैल्यू होती है। और यहाँ पर आप 675 है, इसका ओनली 6 पैसा है वैल्यू। तो अगर यहाँ पर आप 1500 में लेंगे ना तो 1500 में आपके पास आराम से 20 to 25 लॉट ले लेंगे। इट मीन्स कि 1500-1600 में आपका 20 to 25 लॉट मिल जाएगा और जब प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। लॉस होगा तो आपने जितना पे किया है उतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है जितना मार्केट मूव कर जाए। तो ये फ़ायदा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 2-3 बातें ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी होनी चाहिए। वोलाटिलिटी यानी कि मार्केट अप और डाउन करे या मार्केट एक वे में चले। एक वे में मार्केट चलेगा तो आप जिस सही वे में बैठे हुए तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से मार्केट अप और डाउन चले, ठीक है ना, तो आपको बार बार कॉल ले रहे पुट ले रहे कॉल ले रहे पुट ले रहे तो आपका प्रॉफिट होगा। जब मार्केट साइडवेज लगा रहता है इसका डिसएडवांटेज क्या है आपको मैं बताता हूँ। डिसएडवांटेज तो डिसएडवांटेज बताता हूँ मैं आपका। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि जब भी मार्केट साइडवेज मूव करे, साइडवेज यानी कि यहाँ पर 10 पैसे के 5 पैसे के बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करे मार्केट, तो यहाँ पर क्या होता है जो आपकी कॉल और पुट की वैल्यू होती है वो घटने लगता है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू जो है धीरे 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 करके डिके होता है, जो कि हम जिसको हम टाइम डिके कहते हैं, जिसके अंदर जो ग्रीक्स होते हैं डेल्टा गामा, ठीक है, थीटा, ठीक, आर ए ओ, ठीक, ये सारे चीज़ें डिफाइन करते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी स्पीड से घटेगी कितनी स्पीड से बढ़ेगी। तो अगर मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है और आप कॉल और पुट लेके बैठ गए हैं तो आपकी वो कॉल और पुट बेकार हो जाएगी। पूरे दिन में अगर रह के अगर मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता ना तो आपकी मान के चलिए आपने ये 6 पैसे पे लिया था कॉल एक, ठीक, तो अगर मार्केट के अंदर पूरे दिन मूवमेंट नहीं होता तो इसकी वैल्यू शाम तक होते होते 4 पैसे हो जाएगी, ठीक है, 4 पैसे हो जाएगी, 3 पैसे हो जाएगी, कोई मूवमेंट की वजह से नहीं। ये सारा का सारा टाइम का खेल होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग ही होता है ऑप्शन, यानी कि टाइम की वैल्यू होता है यहाँ पर, ठीक। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं, वीडियो में भी विल गोज टू लेंथी बट वी अब टॉक अबाउट बायर्स एंड सेलर्स एंड ऑप्शन राइटर्स, बोथ आर सेम। देखिए बायर्स क्या होते हैं, बायर्स जो होते हैं वो ऑप्शन को बाय करके चलते हैं, सेलर्स क्या होते हैं जो ऑप्शन को सेल करके चलते हैं, ठीक। बायर जो होते हैं इनका लिमिटेड रिस्क होता है, ठीक है, और जो लिमिटेड रिस्क होता है बट जो इनका प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। बट जो सेलर होते हैं अनलिमिटेड रिस्क होता है बट जो प्रॉफिट होता है इनका लिमिटेड होता है, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम टिकट टाइम वैल्यू, ठीक। किसी सेलर ने 10 पैसे पे आपको एक ऑप्शन बेच दिया, ठीक, और आपने वो ऑप्शन ले लिया कि मार्केट विल गोज अप,
और मार्केट ऊपर चला गया और इस 10 पैसे की वैल्यू विल कन्वर्टेड इनटू 20 पैसा, आपको 10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है एज अ बायर। और उस सेलर ने जो पैसे बेचे हैं 10 पैसे में, उसको 10 पैसे का लॉस हो रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। और जब तक ये ऊपर जाता जाएगा सेलर को लॉस होता जाएगा और आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। ठीक, ये तो आपको फंडामेंटल समझ आ गया। सेकंड फंडामेंटल है कि जैसे आपने 10 पैसे में बाय किया, इसकी वैल्यू जो है मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, इसकी वैल्यू जो है सीधा गिर के 0.05 पैसे पे आ गया, तो 5 पैसे का सेलर को लाभ मिल रहा है अभी। और जब तक आप होल्ड कर, जब तक जो है सेलर इसको स्क्वायर अप नहीं करेगा, या मान के चलिए वीकली एक्सपायरी आ जाता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0.00025 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो सेलर को फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सेलर ने कितना कमाया? सेलर ने ये जो 10 पैसा पे किया था ना, सेलर विल गेट ओनली 10 पैसा, लेकिन जब आपके हिसाब से मार्केट चलेगा यू विल गेट अनलिमिटेड प्रॉफिट। अगर आप ये 20 पैसा से 30 पैसा 40 पैसा 1 रुपीज़ हो गया, ऐसा मैंने बहुत देखा है। मैंने देखा है 0.325 पैसा मेरा, मैंने बाय करके रखा हुआ था कॉल, और इसकी वैल्यू मैंने 0.50 पैसा होते हुए देखा है अपने आंखों के सामने, और पोर्टफोलियो के ग्रीन होते हुए मैंने देखा है ये। ठीक, तो ये मौके कभी कभार आते हैं और जो कि मे भी कभी और आए दोबारा। ठीक, तो ये देखिए सेलर्स को कितना लॉस होगा कि 3 पैसे की वैल्यू 50 पैसे, यानी कि 47 पैसे की लॉस। और मैंने जितने लॉट लिए थे वो तो भैया सेलर पूरी तरह से कंगाल, मतलब कंगाल नहीं कह सकते, अपने हिसाब से मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ऑप्शन राइटर कहते हैं सेलर्स को ही कहते हैं जो कि कॉल और पुट को बाय करके चलते हैं। ठीक है ना, कॉल और पुट को कॉल और पुट को सेल करके चलते हैं। अब इनके बारे में मैं डीप नहीं जाऊंगा, इनके बारे में वीडियो पहले ही अवेलेबल है, चेकआउट करिए आप प्लेलिस्ट पे। धन्यवाद। और दोस्तों यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ, और आपको जो भी अच्छा लगे और जो भी कमेंट करना है, बताना है, पूछना, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इनरोलमेंट शुरू हो गई हैं USD/INR फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। अभी हॉलीडेज चल रहा है स्टॉक मार्केट का, तो 2 से 3 दिन का एकदम शॉर्ट ट्रेडिंग इंट्राडे स्पेशल क्लासेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का लिंक है और डायरेक्ट मेरे से जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, हाय लिख के। चलिए इसको वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की सबको स्वतंत्रता दिवस सबको मुबारकबाद।